जी अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम आज के नए व्लॉग में। सैफ आयमा की तरफ से एक और बहुत बड़ा ब्लास्ट किया गया है। 6 महीने की ईमेल दे दी गई हैं आप लोगों को। 15 अगस्त तक की ईमेल लोगों को आ गई हैं। 15 अगस्त तक की ईमेल लोगों को आ गई हैं। मैं फिर बता रहा हूँ। दूसरा, अपने पोर्टल खोल लें, ईमेल चेक कर लें। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताने जो यहाँ पर आया हूँ वो ये है कि बहुत सारे लोगों के पास अभी इस वक्त पोर्चुगल में काम नहीं है। और हर आदमी मुझे ये बात फ़ोन करके बोल रहा है, मुर्तज़ा भाई काम नहीं है, पहले ही यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट खरीद के चलाए हैं, मज़ीद अब काम नहीं है, मज़ीद किसी से कॉन्ट्रैक्ट नया लेना पड़ेगा और हमें फिर खर्चा करना पड़ेगा। वैसे ही हम लोग कंगले, पुर्तगाल ने हमें कंगला कर दिया है। आप सब लोगों को एक मशवरा देने जा रहा हूँ मेरे दोस्तों। अभी दोबारा अगर आपके पास पैसे के मसले हैं, अगर नौकरी नहीं मिल रही है, तो ये नाजायज़ काम आप दोबारा मत करें। कॉन्ट्रैक्ट किसी से ना ख़रीदें, सीधा जाएँ अपने IEFP जो कि यहाँ जॉब प्रोवाइड करता है, इस इदारे पे जाके अपने आप को रजिस्टर्ड कराएं। उनको ये बात बताएं कि आपके पास जॉब नहीं है। वो आपको एक डिक्लेरेशन बना के देंगे अपनी बायोमेट्रिक के दिन। अगर आपके पास जॉब नहीं है, पहले तो कोशिश करें काम आपको मिल जाए। अगर नहीं है, वो पेपर लेके जाएं डिक्लेरेशन का और उनको बताएं कि पहले आपके पास काम था, ये आपकी 3-4 पे स्लिप्स हैं प्रीवियस, अभी आपके पास आप जॉबलेस हो। वो IFP का लेटर ये प्रूफ करता है कि आप जॉबलेस हो। वो लेटर दिखाएं उनको। उसके बाद 100-200% आप लोगों का कार्ड आएगा। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। मेरे पास ऐसे बहुत सारे प्रूफ हैं जिनके पास जॉब नहीं थी और उनका जब बायोमेट्रिक आया और वो मेरे कहने पे, और समझदार भी थे, वो जब अपने IFP का लेटर लेके अपने सैफ गए हैं तो वहाँ वो लेटर दिखाने के बाद उनको रेजिडेंस कार्ड मिल गया। इसकी वजह ये है कि अब जो मामला एकदम तेज़ हुआ है, इससे आप लोगों की एकदम भगदड़ मची है। इतनी जॉब्स यहाँ पोर्चुगल में है नहीं जितने कॉन्ट्रैक्ट आप लोग अभी ख़रीदने वाले हैं लोगों से। तो उससे बेहतर यही है कि 2 नंबर लोगों से 2 नंबर कॉन्ट्रैक्ट लेने से बेहतर है कि अपना डिक्लेरेशन लेके चले जाएं IFP से और जमा करा दें। उस पर कोई आपकी इंक्वायरी भी नहीं होगी, क्योंकि जब आप बोल ही सच रहे हो कि अभी मेरे पास काम नहीं है, मैं ढूंढ रहा हूँ, यकीनन 200% आपको काम मिलेगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़, एहतियाती तदबीर आपको बताने आया हूँ, वो ये है मेरे दोस्तों कि अगर रिसेंट अभी एक और वाक़या हुआ था मेरे साथ, तो मैंने कहा मैं आपको ये भी बता दूं। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है, अगर आपके पास जुनता नहीं मिल रहा, नहीं बन रहा, 3-3, 4-400 बाहर रेट चल रहे हैं जुनता के, वैसे ही पुर्तगाल ने लोगों को यहाँ कंगला किया हुआ है। और फिर मज़ीद लोग फ़ोन करके बोल रहे हैं, मुर्तज़ा भाई 400 यूरो 300 यूरो तो देने के हम हकदार नहीं है। लोग एजेंट जो हैं वो 300-300 यूरो जुनते के मांग रहे हैं। तो मेरे भाई, आप यकीन कर लो, बायोमेट्रिक मिस नहीं करना, चाहे जुनता आपके पास हो ना हो, चाहे आपके पास पासपोर्ट हो ना हो। मैं आपको अगर बोलेंगे तो ऐसे मज़ीद लोगों का इंटरव्यू ला के करवा दूंगा कि अभी एक मेरे भाई के पास पासपोर्ट नहीं था, वो भाई इंडिया से बिलोंग करता है, और उसने मुझसे ये बात बोली, मुर्तज़ा मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, मेरी ईमेल आ गई है, पासपोर्ट मेरा शिफ्टिंग में कहीं खो गया है, आया मुझे अपनी बायोमेट्रिक के लिए जाना चाहिए या नहीं। तो मैंने उसको यही मशवरा दिया, मेरे भाई आपको 100% जाना चाहिए। बल्कि मैं उसको खुद लेकर भी गया यहाँ लीरियस एफ में। उसका सिर्फ उन्होंने बायोमेट्रिक लिया, उन्होंने फाल्ता लगा दिया। फाल्ता कहते हैं मिसिंग डॉक्यूमेंट को, जिसमें उन्होंने ये बात लिखी कि आपका PCCA, जो PCC पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है वो, और आपका पासपोर्ट ना होने की वजह से आप जैसे ही ये 2 डॉक्यूमेंट जमा कराओगे वैसे ही हम आपको कार्ड इशू करेंगे। बायोमेट्रिक आपका ले लिया गया है। जो 2 साल 1.5 साल तकरीबन 12-24 महीने आपने इंतज़ार किया अपने बायोमेट्रिक का, मेरी नज़र में बायोमेट्रिक का टाइम सिर्फ लाइन में लगना है। कार्ड आपको 100% मिलेगा। होता यही है कि जब कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं होता तो ये आपको एक पर्चा दे देते हैं और वो बोलते हैं कि जब आप ये 2 डॉक्यूमेंट हमें प्रोवाइड कर दोगे, चाहे वो 1 हो या 2 हो, जब ये डॉक्यूमेंट आप प्रोवाइड कर दोगे, आप हमसे आगे कार्ड ले जाना, हम आपके एड्रेस पे कार्ड इशू कर देंगे। बजाय इसके कि आप अपनी बायोमेट्रिक पे ना जाओ, आप फाल्ता लगवा लो अपना, क्योंकि बायोमेट्रिक देने के बाद ना आप लाइन से हट जाते हो। लाइन से हटने का मतलब ये है कि जो 2 साल आपने इंतज़ार किया है वो टाइम आपका ख़त्म हो गया। अब आप डॉक्यूमेंट जमा कराओगे जब भी आपका पासपोर्ट बन जाएगा, जब भी आपका PCC बन जाएगा। PCC का वर्ड मैं इसलिए बार बार यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान, इंडिया से ज़्यादातर जो है वो पोर्चुगीज़ एम्बेसीज़ जो हैं वो आपके डॉक्यूमेंट अटैच नहीं कर रही हैं, लंबा लंबा आपको टाइम दे रही हैं। ईमेल जब आप उनको करते हैं तो उसका जवाब भी नहीं दे रही हैं। उस चक्कर में काफ़ी हमारे लड़कों ने बेवकूफ़ी ये की है कि उन्होंने ये बात बोली कि यार हमारा PCCA जो है वो अटैच नहीं है, तो क्या फ़ायदा हमारा बायोमेट्रिक पे जाने का। आपके पास कॉन्ट्रैक्ट हो ना हो, आपके पास जॉब हो ना हो, आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपका 1 आध 2 मिसिंग है, आप बेफिक्र होकर बायोमेट्रिक जाओ। मैं यहाँ बैठा हूँ, आपको गारंटी दे रहा हूँ, बायोमेट्रिक मिस नहीं करना। आप जब वो डॉक्यूमेंट जमा कराओगे आपका कार्ड आ जाएगा। बस ये 2-4 चीज़ें आपको बताने आया था। दूसरा एक बात और बताता चलूँ आप लोगों के, ये जो एकदम स्पीड तेज़ हुई है माशाल्लाह से, माशाल्लाह इसलिए ज़्यादा बोलूँगा क्योंकि पोर्चुगल में ज़्यादातर लोग अपनी जेबों से खा रहे हैं रेजिडेंस कार्ड हासिल करने के लिए। मैं ऐसी ऐसी फैमिलीज़ को जानता हूँ, मैं पहले भी बताया मैंने आपको, कि वो कुछ कराची से, कुछ इंडिया से बिलोंग करते हैं, वो अभी तक कोई 1.5-2 करोड़ रुपए यहाँ खा चुके हैं।
एजें ज़्यादा हैं, मजदूरी कर नहीं सकते, अच्छे ऑफिशियल लेवल पे उन्होंने अपने घरों अपने होम कंट्रियों में काम किया हुआ है, यहाँ आ गए रेजिडेंस कार्ड के लिए, पासपोर्ट के लिए, तो सर्वाइव कर रहे हैं अपने घर का सामान बेच बेच के। आपको बताने का मकसद एक आखिरी बस बातें करता चलूँगा, ये भी है कि मेरे दोस्तों, स्पीड तेज़ होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से उठ के भाग आए हैं फैमिलियों के साथ, बच्चे उठा के, और बिल्कुल बेफिक्र हो जाएंगे, चलो यार जो होगा देखा जाएगा। ऐसा मत कीजिएगा, आप लोग प्रॉब्लम में आ जाएंगे। अगर पोर्चुगल आ रहे हैं, फैमिली के साथ भी आ रहे हैं, अकेले भी आ रहे हैं, माइंड बना लें, पैसे स्पेयर में रख लें। अकेले लोग जो फैमिली के साथ हैं वो पीछे अगर अपनी फैमिली छोड़कर आ रहे हैं तो 6-8 महीने का पीछे राशन देकर आएँ, कहीं ऐसा ना हो ये आधा प्रोसेस छोड़ के आपको वापस जाना पड़ जाए। मैं यूट्यूब पे बैठा हुआ हूँ, आप लोगों को इसलिए बताता हूँ क्योंकि रोज़ाना मेरे पास केसेस आते हैं, लोग मुझे कॉलें करते हैं, अपनी बातें बताते हैं, तो मैं आप लोगों को ये बातें इसलिए बताता हूँ ताकि उनके तजर्बे से आप फ़ायदा उठा सकें। कई लोगों को मैं ऐसे जानता हूँ कि वो अकेले यहाँ पर आए थे, पीछे ये सोच के आए थे कि यहाँ पर काम करके अपनी पीछे बेगम बच्चों को आराम से पाल के यहाँ मामला चला लेंगे। ऐसा नहीं हुआ और वो आधे आधे प्रोसेस छोड़ के वो लोग फिर वापस गए। ठीक है ना? तो बस ये 2-4 चीज़ें बताने आया था आप लोगों को, और फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।